आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी की नगरी, शत्रु का नाश करना हो या चुनाव में विजयश्री की तिलक की इच्छा, मालवा क्या मध्य प्रदेश क्या, देश भर से उम्मीदवार और सामान्य लोग आते हैं, हवन करते हैं, कहते हैं थारा हाथे लाज डोकरी, और सबका मानना है कि यहाँ से सबकी मनोकामना पूरी होती ही है। हवन के लिए देश भर से लोग आते हैं, इसलिए 100 से ज्यादा हवन कुंड मंदिर परिसर में ही है, पर सब हाउसफुल रहते हैं। नवरात्रि में तो एडवांस बुकिंग में भी कईयों के नंबर नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहाँ हवन करवाने वाले पंडितों के बारे में मंदिर का सरकारी रूप से काम देख रहे एसडीएम ने अनशन भाषा का उपयोग किया। एक वायरल वीडियो में एसडीएम साहब पंडितों को हरामखोर कह रहे हैं। बस इसके बाद क्या था, पंडितों के बीच ऑडियो वायरल हुआ तो हवन पूजन बंद कर पंडितों ने विरोध शुरू कर दिया। जिस हवन कुंड के टीन शेड के नीचे ओम भट्ट स्वाहा के मंत्र गूंजते थे, उसके नीचे एसडीएम मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। पंडितों के विरोध के कारण 2 घंटे में ही एसडीएम सर्वेश यादव से मंदिर की जिम्मेदारी लेकर अपर कलेक्टर को सौंप दी गई। अब पंडितों में खुशी की लहर है। एसडीएम महोदय के साथ पंडितों की अनबन की खबर लगातार सामने आती रही है। इसमें सबसे बड़ा विषय है जिसमें अधिकृत पंडितों की सूची को 200 की लिमिट करने का था। अन्य पंडितों का कहना है कि हमें भी अधिकृत करो, क्योंकि हमारे परिवारों का पालन भी इसी मंदिर से हो रहा है। कुछ समय पहले जब प्रशासन ने यह कहा था कि केवल आगर मालवा जिले के पंडितों को ही अधिकृत माना जाएगा, तब भी बाहरियों ने विरोध किया था। एसडीएम के जाने भर से पंडित समाज को अगर ये लगता है कि समस्या खत्म हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकारी, पंडित वर्ग और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जब तक साथ में बैठकर इस विषय पर एक नीति नहीं बनाएंगे, ये होता रहेगा, बस अधिकारियों के नाम बदलते रहेंगे। एसडीएम की तरफ से मीडिया में एक अपुष्ट खबर है कि कुछ पंडितों द्वारा 1100 की जगह 11,000 रुपए ले लिए जाते हैं। इसका वे विरोध करते हैं। इसलिए पंडितों को भी समझना चाहिए कि वे नलखेड़ा की छवि यदि ओमकारेश्वर की तरह नहीं होने देना चाहते, पंडितों पर आने वालों की श्रद्धा बनी रहे, तो आपको भी इससे बचना ही होगा। यह भी सच है कि ऐसे 2-4 अपवाद ही होंगे, पर वो अपवाद भी ना हो, इसके लिए स्थानीय विप्र संगठन को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेकर इन्हें बाहर करना चाहिए और पंडितों के संगठनों को यह तय करना चाहिए कि बगलामुखी परिसर में किसी भी सेवा में लगे विप्र को, पंडित को न्यूनतम व्यवहार कुशलता, यज्ञोपवीत और सामान्य कर्मकांड तो आना ही चाहिए, क्योंकि इस मां बगलामुखी धाम के प्रति देश दुनिया की श्रद्धा व्यापे या घटे, ये आपके ही व्यवहार और कार्य पर निर्भर है। मध्य प्रदेश की खबरों की खबर जानने के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय माता दी।